गुड मॉर्निंग दोस्तों। नई सुबह, ऑफिस के रास्ते में हूँ और फिर वही जैम। फिर यही सोच है कि यार क्यों ट्रैफिक में फंसे रहें, एक नया वीडियो बनाते हैं। आज एक नए पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। इसी ट्रैफिक रिलेटेड एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रेस है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्या सच हो सकता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करते हैं, कभी अगर लेट हो जाए तो नहीं भी होता है, पैक करा लेते हैं गाड़ी में, खाएंगे या बाद में ऑफिस में जाके खा लेंगे। रास्ते में आके फिर वही ट्रैफिक के भीड़ में, ट्रैफिक के समंदर में फंस जाते हैं। हॉर्न की आवाज़ आती है, दूसरे ड्राइवर का लेफ़्ट या राइट से कट मारना, सिग्नल का रुकना, और मन में फिर से एक ही टेंशन, यार लेट हो गया, बॉस फिर आज सुनाएगा। जैसे ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस में पहुंचते ही ईमेल का भूत, डेडलाइन का प्रेशर, और एक चीज़ ऊपर से मीटिंग का सिलसिला। शाम तक दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि घर पहुंचने के बाद अपने से बात करने का भी मन नहीं करता। वीकेंड आते ही ऐसे लगता है कि भाई सिर्फ सोएं, उसके अलावा कुछ मन ही नहीं करता। आपको लगता है कि स्ट्रेस आपका दुश्मन है, लेकिन एक चीज़ हमें कंसिडर करना चाहिए कि स्ट्रेस अपना असली दुश्मन तभी बनता है जब हम उसे समझते नहीं हैं। अगर समझ गए तो यही स्ट्रेस हमारी एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ सिंपल तरीके जो आपके ऑफिस स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, ये हैक्स ना तो कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही ज़्यादा टाइम लेता है। आप चाहे तो बिजी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, एक मैनेजर हो, या अपना खुद का बिजनेस रन करते हो, ये सबके लिए रिलेवेंट है। तो अगर हम बात करें तरीका नंबर 1, दिन को मास्टर करो, स्ट्रेस को नहीं। अगर हम पहला लाइन बोले कि प्रायोरिटाइज करो अपने दिन को कि कौन से इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कीजिए कि दिन में। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है अपने दिन को मास्टर करना। स्ट्रेस इसलिए आता है कि दिन हम पे कंट्रोल करता है, हम दिन पर नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए हम में से कोई ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ईमेल में देखते हैं कि बहुत सारे मेल्स आ रखे हैं और नॉन इम्पॉर्टेंट मेल में हम उलझ जाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों में हम उलझ जाते हैं जिसके बाद लास्ट में हमें पता चलता है अरे हमने तो इम्पोर्टेंट काम करा ही नहीं। इससे स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे भी कई लोग होते हैं, बहुत ऐसे एम्प्लॉय, बहुत ऐसे लिसनर्स भी होंगे और बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स में होंगे, बड़े सुलझे हुए होते हैं। रोज़ सुबह वो 10-15 मिनट सिर्फ प्लानिंग में इन्वेस्ट करता है। वो अपने काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। समझ गया? इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी क्या होता है, पहले 2 घंटे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो उसकी ग्रोथ और कंपनी के लिए भी मेजर रिजल्ट निकालती हो। रिजल्ट जो सुलझे हुए आदमी है वो, उसका स्ट्रेस कम है और मगर प्रोडक्टिविटी डबल है। तो इसमें क्या करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए हमें। हर दिन 15 से 30 मिनट प्लानिंग में दो। दूसरा कर सकते हैं, टॉप 3 प्रायोरिटीज़ लिखो और उन्हें दिन के पहले हाफ में कंप्लीट करने की कोशिश करो। तीसरा, ईमेल और फ़ोन नोटिफिकेशन को हर वक्त चेक करना बंद करो, उनके लिए फिक्स स्लॉट बनाओ। तो अगर आप अपना दिन प्लान नहीं करते ना, तो आप स्ट्रेस में अपनी लाइफ का परमानेंट गेस्ट बना रहे हो। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि अगर दिन को अगर प्लान नहीं करते हैं तो हम स्ट्रेस को अपनी लाइफ का परमानेंट गेस्ट बना रहे हैं, या हमेशा हम स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो आप बताइए, आप अपना दिन प्लान करते हो या बस जो सामने आता है वही टैकल करते हो? बताइए तो कमेंट में। आपका भी सजेशन या आपका भी कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस किसी और के भी काम आए। चलिए हम बात करते हैं सेकंड एक तरीका की बात करते हैं, लर्न टू से नो। हमें नो बोलना आना चाहिए। स्ट्रेस का एक बड़ा रीज़न होता है कि हम हर चीज़ के लिए यस बोल देते हैं।
एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय है मीना, ठीक है। उसके बॉस ने बोला ये प्रेजेंटेशन कल तक चाहिए। साथ ही एक कलीग ने बोला यार थोड़ा डेटा बना दो, तुम्हारे पास टाइम है ना। और एक टीम लीडर बोला मीटिंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारे सजेशन चाहिए। अब मीना हर किसी को यस बोलती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर नो बोला तो लोग जज करेंगे या बॉस नाराज़ हो जाएंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? वर्कलोड, टेंशन, डबल टेंशन, ट्रिपल टेंशन। लेकिन सच यही है कि नो बोलना वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आप अपने असली इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई काम आए तो तुरंत यस बोलने की बजाय पॉज लो, सोचो और फिर जवाब दो। सेकंड हो सकता है कि अपने लिए एक फ़िल्टर बनाओ, क्या ये काम मेरा मेन गोल के लिए ज़रूरी है? अगर नहीं, पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दो। तीसरा, नो बोलने का तरीका सीखो। जैसे मुझे लगता है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा हूँ, या मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन आपको अगर कल तक चाहिए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ऐसा बोल के हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम सकते ना बोलने का तरीका ये, आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं तभी स्ट्रेस कम होता है। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अब आप बताइए, आप कभी नो बोलने की वजह से अपना स्ट्रेस बचाया है? अगर हाँ तो किस सिचुएशन में? हाँ, आप भी बताइए, हम लोगों को थोड़ा सा आइडियाज़ मिले, कुछ सीखने को मिले। चलिए हम बात करते हैं तरीका नंबर 3। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, टेक माइक्रो ब्रेक्स। स्ट्रेस इज नॉट ओनली अबाउट वर्कलोड, इट्स अबाउट मेंटल एग्जॉशन। स्ट्रेस सिर्फ वर्कलोड से नहीं आता है, ये हमारे मेंटल एग्जॉशन से भी आता है। समझ लीजिए सौरभ एक आईटी एम्प्लॉय है, उस दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, शाम तक उसका सर दर्द करता है, आंखें जलती है और इरिटेशन लेवल हाई हो जाता है। तो अब देखो और एक एग्जांपल लेता हूँ। अब इनसे कंपेयर करें तो समझिए प्रिया वो भी एक आईटी एम्प्लॉय है, लेकिन प्रिया हर 90 मिनट्स में 5 से 7 मिनट ब्रेक लेती है। वह एक छोटी वॉक करती है, पानी पीती है, कभी डीप ब्रीदिंग करती है। रिजल्ट क्या है? उसका स्ट्रेस कम है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है उसका। अब साइंस भी कहता है कि ब्रेन एक टाइम में सिर्फ लिमिटेड फोकस कर सकता है। जब आप छोटे ब्रेक लेते हो तो आपका ब्रेन रिचार्ज होता है और फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हर 1.5 घंटे में आप 5 से 10 मिनट ब्रेक ले लो। दूसरा बोले तो ब्रेक के दौरान फ़ोन स्क्रॉल मत करो, उससे और स्ट्रेस आएगा। और अगर हम तीसरी बात करें तो थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी पियो, 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग लो। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप ब्रेन को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं ऑफिस आवर्स में आप कितनी बार ब्रेक लेते हो? चलिए अगर हम तरीका नंबर 4 की बात करें तो ये है हमारा लाइफस्टाइल इज़ इक्वल टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस को कम करने का एक पावरफुल तरीका है अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना। अगर हम एग्जांपल ले तो रजत रोज लेट नाइट जागता है, जंक फूड खाता है और ऑफिस आते ही 3-4 कप कॉफ़ी पी लेता है। दिन के एंड में वो टायर्ड और चिड़चिड़ा फील करता है। दूसरी तरफ राकेश की बात करें, वो सुबह 20 मिनट वॉक लेता है, ऑफिस लंच में हेल्दी खाता है और रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेता है। उससे स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम हो जाता है। तो हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्सरसाइज, रोज़ 20 से 30 मिनट वॉक, योगा या लाइट वर्कआउट करो। डाइट, जंक फूड मत करो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ। तीसरा पॉइंट बोले तो 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लो। चौथी बात करें तो दिन भर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पियो, इससे हमारे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है। तो लेसन इसमें है कि हेल्दी बॉडी इज़ इक्वल टू हेल्दी माइंड। स्ट्रेस को हैंडल करना आसान हो जाता है और अगर बॉडी एनर्जेटिक और एक्टिव रहता है। तो आप बताइए, आप अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आप अपने हेल्थ को कितना प्रायोरिटी देते हो? चलिए बात करते हैं तरीका नंबर 5। माइंडसेट को शिफ्ट करो, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक जैम,
बॉस का मूड, कंपनी में पॉलिटिक्स, ये सब आपके कंट्रोल के बाहर है। अगर आप इन पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप अपना फोकस शिफ्ट कर दो, ट्रैफिक जैम के टाइम एक ऑडियो बुक सुनो, बॉस के मूड की जगह आप अपने वर्क क्वालिटी पर ध्यान दो, कंपनी पॉलिटिक्स की जगह अपने लर्निंग और स्किल पे फोकस करो, रिजल्ट आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है, बाकी को छोड़ो यार। सो स्ट्रेस को अपना दोस्त बनाओ। दोस्तों, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, ये एक सिग्नल है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रेस को समझकर अपने लाइफ में प्लानिंग, बाउंड्रीज, ब्रेक्स, हेल्दी हैबिट्स और माइंडसेट शिफ्ट में डाल दो, आपका प्रोफेशनल लाइफ इजी हो जाएगा। सो ऑफिस स्ट्रेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये आपको और स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाने के लिए आया है। तो आप बताएं, आपके लिए ऑफिस स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इन 5 तरीकों में जो मैंने 5 तरीके बताए, इनमें से आप अपने लाइफ में तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? क्या आप बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस को 100% एलिमिनेट करना पॉसिबल है, या सिर्फ मैनेज करना ही सही रास्ता है? आप बताइए, आप अपना भी सुझाव दीजिए, कमेंट्स में बताइए आप अपना लाइफस्टाइल। आपके कमेंट्स, आपके इनपुट से और भी लोग, मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। अभी भी ड्राइव चल रही है और ऑफिस पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक बी सेफ, ड्राइव सेफ, कैच यू इन अनदर वीडियो। बाय, टेक केयर।